हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किशन कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। यहाँ पर मैं पीएससी स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस बेस्ड वीडियोस अपलोड करता हूँ। अगर आप पीएससी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं विद इन सम मिनट्स आपका जो मैथ का कंसेप्ट हो जाए क्रिस्टल क्लियर, तो जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स के साथ। आज का जो टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ फैक्टर ग्रुप्स। हमने इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा में पढ़ा था नॉर्मल सब ग्रुप एंड फैक्टर ग्रुप क्या होता है। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखा है, ऊपर आई टैब में लिंक है, जाकर देख लीजिए। एंड ऐसे ही बीएससी मैथमेटिक्स के टॉपिक ओरिएंटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल के मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर ग्रुप के कुछ एप्लीकेशंस, कैसे हम फैक्टर ग्रुप को यूज करके ग्रुप के स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी जान सकते हैं। तो हमने फैक्टर ग्रुप में पढ़ा था, फैक्टर ग्रुप जो होता है सेट ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ ए नॉर्मल सब ग्रुप इन ए ग्रुप जी। इन एप्लीकेशन ऑफ फैक्टर ग्रुप इन थ्योरम नंबर 1 इज स्टेट दैट इफ जी बाई जेड ऑफ जी, ये जो फैक्टर ग्रुप होता है एनी आर्बिट्ररी ग्रुप जी इज साइक्लिक, देन जी इज एबेलियन। हमें पता है जेड ऑफ जी जो होता है सेंटर ऑफ ग्रुप। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रुप जो होता है इसके अंदर ग्रुप के ही सारे एलिमेंट्स होते हैं जो कि कम्यूट करते हैं ग्रुप के सारे एलिमेंट के साथ। एंड हमें पता है ये जो सेंटर ऑफ ग्रुप होता है जेड ऑफ जी, ये एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो यहाँ पर इस नॉर्मल सब ग्रुप जेड ऑफ जी का जो फैक्टर ग्रुप होगा इन ग्रुप जी, दैट मीन्स जेड ऑफ जी का जो सेट ऑफ ऑल कोसेट होगा, ये जो ग्रुप होगा फैक्टर ग्रुप, अगर ये साइक्लिक होगा देन जी जो है ये अबेलियन होगा। टू प्रूव दिस लेट हम एज्यूम कर लेते हैं ये जो फैक्टर ग्रुप है जी बाई जेड ऑफ जी, ये जो है ये साइक्लिक है। साइक्लिक है मीन्स इसका एक जेनरेटर रहेगा। दैट मीन्स ये जो जेनरेटर है ये जेनरेट करेगा इस ग्रुप के सारे एलिमेंट को। तो यहाँ पर लेट ये जो कोसेट है जी जेड ऑफ जी, ये जो है जेनरेटर है इस फैक्टर ग्रुप जी बाई जेड ऑफ जी का। तो यहाँ पर अगर ये जेनरेटर होगा देन ये इस फैक्टर ग्रुप के सारे एलिमेंट को जनरेट करेगा। तो यहाँ पर लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू द ग्रुप जी। तो यहाँ पर ये जो कोसेट होगा ए जेड ऑफ जी एंड द कोसेट बी जेड ऑफ जी, ये जो कोसेट होगा ये बिलोंग्स करेगा इस फैक्टर ग्रुप में विच इज बिलोंग्स टू जी बाई जेड ऑफ जी। तो यहाँ पर ए जेड ऑफ जी एंड बी जेड ऑफ जी अगर एलिमेंट होगा इस फैक्टर ग्रुप का देन इसे हम जनरेट कर सकते हैं यूजिंग दिस जेनरेटर जी जेड ऑफ जी। तो यहाँ पर लेट फॉर सम इंटीग्रल पावर आई एंड जे, ए ऑफ जेड ऑफ जी जो होगा दिस इज इक्वल टू जी टू द पावर आई जेड ऑफ जी एंड बी ऑफ जेड ऑफ जी जो है दिस इज इक्वल टू जी टू द पावर जे इंटू जेड ऑफ जी। दैट मीन्स a to the power z of g and b to the power z of g are generated by the coset g z of g। एंड हमने प्रॉपर्टीज ऑफ कोसेट में पढ़ा था, अगर दो कोसेट इक्वल होंगे दैट मीन्स अगर यहाँ पर a z of g इक्वल टू g to the power i z of g होगा देन यहाँ पर a बिलोंग्स टू दिस कोसेट g i इंटू z of g होगा। तो यहाँ पर अगर a बिलोंग्स टू दिस कोसेट g i z of g होगा तो यहाँ पर इस कोसेट जी आई इंटू जेड ऑफ जी के अंदर जो एलिमेंट्स रहेंगे जी आई इंटू सम एलिमेंट ऑफ जेड ऑफ जी। तो यहाँ पर लेट फॉर एक्स बिलोंग्स टू जेड ऑफ जी, तो यहाँ पर ए को हम ऐसे लिख सकते हैं ए इक्वल टू जी आई इंटू एक्स। सिमिलरली फ्रॉम दिस इक्वेशन द कोसेट बी ऑफ जेड ऑफ जी इक्वल टू the coset g to the power j into z of g, then b belongs to the coset g to the power j into z of g। तो यहाँ पर इसे हम b को हम ऐसे लिख सकते हैं for some element y belongs to z of g, b equal to g to the power j into y। एंड यहाँ पर since a and b are arbitrary, अगर हम a into b ले ले तो यहाँ पर a equal to g to the power i into x and b equal to g to the power j into y। तो ये हो जाएगा g to the power i into x into g to the power j into y। एंड यहाँ पर देखो एक्स एंड वाई जो है दिस इज बिलोंग्स टू द सेंटर ऑफ ग्रुप। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रुप में जो एलिमेंट्स रहते हैं ये कम्यूट करते हैं ग्रुप के सारे एलिमेंट के साथ। तो यहाँ पर एक्स एंड वाई जो है ये कम्यूट करेगा ग्रुप के सारे एलिमेंट के साथ। तो यहाँ पर सिंस जी टू द पावर जे जो है ये इसी ग्रुप का ही एलिमेंट है देन यहाँ पर एक्स जो है ये कम्यूट करेगा जी टू द पावर जे के साथ। तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स इंटू जी टू द पावर जे को जी टू द पावर जे इंटू एक्स। तो यहाँ पर ए इंटू बी जो होगा दिस इज इक्वल टू जी टू द पावर आई, यहाँ पर ये कम्यूट करेगा तो ये हो जाएगा जी टू द पावर जे इंटू एक्स इंटू वाई। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं जी टू द पावर आई प्लस जे, पावर को ऐड कर लेंगे एक्स इंटू वाई। सिमिलरली यहाँ पर बी इंटू ए जो होगा दिस इज इक्वल टू बी जो है जी टू द पावर जे इंटू वाई इंटू ए जो है जी टू द पावर आई इंटू एक्स। एंड यहाँ पर देखो वाई ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस सेंटर ऑफ ग्रुप जी।
तो यहाँ पर y कॉम्प्यूट करेगा g टू पावर i के साथ, तो यहाँ पर ये y इंटू जी टू पावर i को हम ऐसे लिख सकते हैं g टू पावर i इंटू y, तो ये हो जाएगा g टू पावर i प्लस j इंटू y इंटू एक्स। एंड y इंटू एक्स जो है अगेन कॉम्प्यूट कर सकता है क्योंकि ये दोनों सेंटर के ही एलिमेंट है, तो यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू जी टू द पावर आई प्लस से इंटू एक्स इंटू वाई। तो यहाँ पर देखो ए बी जो है दिस इज इक्वल टू बी आएगा। तो हियर एनी आर्बिटरी एलिमेंट ए एंड बी बिलोंग्स टू दिस ग्रुप जी, तो यहाँ पर ए इंटू बी जो होगा दिस इज इक्वल टू बी इंटू ए होगा, तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा ये ग्रुप, दैट्स वाई ये ग्रुप जो है अबिलियन होगा, दैट्स इंप्लाइज जी इज अबिलियन। एंड इस थ्योरम का कॉन्वर्स ऑल्सो होल्ड करेगा, दैट मीन्स यहाँ पर अगर ग्रुप जी अबिलियन होगा तो ये इंप्लाइज करेगा जी बाई जेड ऑफ जी जो फैक्टर ग्रुप होगा ये साइक्लिक होगा। क्योंकि यहाँ पर देखो अगर जी अबिलियन होगा तो जी के सारे एलिमेंट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे, देन यहाँ पर सेंटर ऑफ जी में सारे ग्रुप के ही एलिमेंट आएंगे, तो यहाँ पर जेड ऑफ जी जो है ये हो जाएगा इक्वल टू जी अगर जी अबिलियन होगा। देन यहाँ पर ये जो फैक्टर ग्रुप होगा जी बाई जेड ऑफ जी, तो ये हो जाएगा, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं द फैक्टर ग्रुप जी बाई जेड ऑफ जी की जगह पर जी, तो यहाँ पर ये हो जाएगा जी बाई जी। तो यहाँ पर इसी ग्रुप जी का जो सेट ऑफ ऑल कोसेट होगा खुद के अंदर, तो यहाँ पर ये खुद जी होगा विच इज आइडेंटिटी कोसेट, इसे हम लिख सकते हैं ऐसे ई इंटू जी। तो यहाँ पर इस फैक्टर ग्रुप के अंदर सिर्फ आइडेंटिटी आएगा, एंड हमें पता है जो सिर्फ आइडेंटिटी वाला ग्रुप होता है ये साइक्लिक ग्रुप होता है, तो यहाँ पर ये फैक्टर ग्रुप जो है ये साइक्लिक होगा। नेक्स्ट देखो इन थ्योरम नंबर 2 द फैक्टर ग्रुप जी बाई जेड ऑफ जी इज आइसोमॉर्फिक टू सेट ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप जी। तो हमने इनर ऑटोमॉर्फिज्म में पढ़ा था ये जो सेट ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप जी होता है इसके अंदर इस ग्रुप जी के सारे इनर ऑटोमॉर्फिज्म आते हैं। इनर ऑटोमॉर्फिज्म जो होता है इसे हम ऐसे डिफाइन करते हैं फाई जी फ्रॉम ग्रुप जी टू इटसेल्फ सच दैट फाई ऑफ जी इक्वल टू जी एक्स जी इनवर्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ग्रुप जी, एंड यहाँ पर जी ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस ग्रुप जी। तो यहाँ पर सेट ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म जो होगा इस ग्रुप जी का, तो इसके अंदर इस तरह के सारे इनर ऑटोमॉर्फिज्म रहेंगे इस ग्रुप जी के, दैट मीन्स इस सेट के अंदर सारे एलिमेंट रहेंगे फाई जी सच दैट फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू ग्रुप जी। तो यहाँ पर देखो हमें शो करना है ये जो फैक्टर ग्रुप होगा जी बाई जेड ऑफ जी ये आइसोमॉर्फिक टू सेट ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप जी होगा। तो यहाँ पर हमें एक आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन करना पड़ेगा फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट। तो यहाँ पर जी बाई जेड ऑफ जी जो फैक्टर ग्रुप होता है इसके अंदर जो सारे एलिमेंट होते हैं जेड ऑफ जी के सारे कोसेट्स, तो यहाँ पर लेट हम एक मैपिंग ले लेते हैं टी फ्रॉम द फैक्टर ग्रुप जी बाई जेड ऑफ जी टू सेट ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप जी सच दैट टी ऑफ जेड ऑफ जी इक्वल टू फाई जी। तो यहाँ पर जी ऑफ जेड जी जो है दिस इज एन एलिमेंट ऑफ जी बाई जेड ऑफ जी विच इज ए कोसेट। तो यहाँ पर ये जो कोसेट है ये मैपिंग करेगा इस ग्रुप के इनर ऑटोमॉर्फिज्म 5G को। देन हमें फास्ट शो करना पड़ेगा ये जो मैपिंग है ये वेल डिफाइंड होगा, दैट मीन्स अगर हम डोमेन में एलिमेंट को सेम ले ले देन इसका जो इमेज होगा ये ऑल्सो सेम आएगा। तो यहाँ पर अगर हम डोमेन में दो एलिमेंट को सेम ले ले दैट मीन्स लेट द कोसेट जी जेड ऑफ जी इक्वल टू द कोसेट एच जेड ऑफ जी। देन यहाँ पर अगर दोनों साइड में हम एच इनवर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा एच इनवर्स इंटू जी जेड ऑफ जी दिस इज इक्वल टू जेड ऑफ जी। यहाँ पर एच इनवर्स इंटू एच होगा दिस इज आइडेंटिटी। तो यहाँ पर एच इनवर्स इंटू जी इंटू जेड ऑफ जी अगर जेड ऑफ जी होगा देन बाय प्रॉपर्टी ऑफ कोसेट यहाँ पर एच इनवर्स ऑफ जी जो होगा दिस इज बिलोंग्स टू जेड ऑफ जी होगा। तो यहाँ पर अगर एच इनवर्स ऑफ जी बिलोंग्स टू जेड ऑफ जी होगा तो हमें पता है जेड ऑफ जी जो होता है ये सेंटर ऑफ ग्रुप होता है एंड इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं ये ग्रुप के सारे एलिमेंट के साथ कॉम्यूट करते हैं। दैट मीन्स फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ एक्स बिलोंग्स टू जी, तो यहाँ पर ये एलिमेंट जो होगा सेंटर का एच इनवर्स जी ये कॉम्यूट करेगा एक्स के साथ। दैट मीन्स एच इनवर्स जी इंटू एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एच इनवर्स जी। यहाँ पर देखो फ्रॉम दिस इक्वेशन अगर हम यहाँ पर लेफ्ट साइड में एच मल्टीप्लाई कर दे एंड राइट साइड में जी इनवर्स मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा एच इंटू एच इनवर्स इंटू जी इंटू एक्स इंटू जी इनवर्स दिस इज इक्वल टू
एच इंटू एक्स इंटू एच इनवर्स जी इंटू जी इनवर्स। तो यहाँ पर देखो एच इंटू एच इनवर्स जो है आइडेंटिटी एंड जी इंटू जी इनवर्स जो है आइडेंटिटी। तो ये हो जाएगा जी एक्स जी इनवर्स दिस इज इक्वल टू एच एक्स एच इनवर्स। तो यहाँ पर जी एक्स जी इनवर्स जो है फॉर ऑल एक्स ये है इनर ऑटोमॉर्फिज्म फाई जी एंड एच एक्स एच इनवर्स जो है फॉर ऑल एक्स ये है इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ फाई एच। तो यहाँ पर फाई जी जो होता है टी ऑफ जी जेड ऑफ जी कोसेट एंड फाई एच जो होता है टी ऑफ द कोसेट एच इंटू जेड ऑफ जी। तो यहाँ पर अगर जी जेड ऑफ जी इक्वल टू एच जेड ऑफ जी होगा दैट्स इंप्लाइज टी ऑफ जी जेड ऑफ जी इक्वल टू टी ऑफ एच जेड ऑफ जी। तो यहाँ पर ये जो मैपिंग है ये वेल डिफाइंड होगा, दैट मींस ये फंक्शन होगा। नेक्स्ट हमें शो करना है ये जो फंक्शन होगा ये बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म होगा। तो यहाँ पर फास्ट टू शो 1 तो यहाँ पर अगर हम ले लें टी ऑफ जी इंटू जेड ऑफ जी इक्वल टू टी ऑफ एच इंटू जेड ऑफ जी। तो यहाँ पर टी ऑफ जी इंटू जेड ऑफ जी जो है फाई जी एंड टी ऑफ एच इंटू जेड ऑफ जी जो है फाई एच एंड यहाँ पर फाई जी जो है दिस इज इक्वल टू जी एक्स जी इनवर्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी एंड फाई एच जो है दिस इज इक्वल टू एच एक्स एच इनवर्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। तो यहाँ पर देखो इस इक्वेशन में अगर हम लेफ्ट साइड में एच इनवर्स मल्टीप्लाई करते हैं एंड राइट साइड में जी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा एच इनवर्स इंटू जी इंटू एक्स इंटू जी इनवर्स इंटू जी दिस इज इक्वल टू एच इनवर्स इंटू एच इंटू एक्स इंटू एच इनवर्स इंटू जी। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर जी इनवर्स जी जो है आइडेंटिटी एच इनवर्स एच जो है आइडेंटिटी। तो ये हो जाएगा एच इनवर्स जी इंटू एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एच इनवर्स जी। तो यहाँ पर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी तो यहाँ पर एच इनवर्स जी जो है ये कॉम्यूट कर रहा है एक्स के साथ, दैट मीन्स एच इनवर्स जी जो है ग्रुप जी के सारे एलिमेंट के साथ कॉम्यूट कर रहा है। तो यहाँ पर एच इनवर्स जी जो है दिस इज बिलोंग्स टू द सेंटर ऑफ ग्रुप जी। यहाँ पर एच इनवर्स जी अगर बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ जी होगा तो यहाँ पर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं एच इनवर्स जी इंटू जेड ऑफ जी जो कोसेट होगा दिस इज इक्वल टू जेड ऑफ जी। तो यहाँ पर एच इनवर्स को राइट साइड में ले ले तो ये हो जाएगा जी इंटू जेड ऑफ जी इक्वल टू एच इंटू जेड ऑफ जी। तो यहाँ पर हम टी ऑफ जी इंटू जेड ऑफ जी इक्वल टू टी ऑफ एच इंटू जेड ऑफ जी लेने पर हमें मिल रहा है जी इंटू जेड ऑफ जी इक्वल टू एच इंटू जेड ऑफ जी। तो ये जो फंक्शन टी है ये 1 होगा। नेक्स्ट ये जो फंक्शन है ये ऑब्वियसली ऑनटू होगा क्योंकि रेंज सेट में ईच एलिमेंट फाई जी के लिए सिंस जी बिलोंग्स टू द ग्रुप जी एक कोसेट एग्जिस्ट करेगा इस सेंटर जेड ऑफ जी का व्हिच इज जी इंटू जेड ऑफ जी व्हिच इज बिलोंग्स टू द फैक्टर ग्रुप जी बाई जेड ऑफ जी। तो यहाँ पर सिंस ईच इमेज के लिए एक प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है दैट्स वाई ये जो फंक्शन है ये ऑनटू होगा। नेक्स्ट टू शो होमोमॉर्फिज्म यहाँ पर अगर हम टी ऑफ जी इंटू जेड ऑफ जी इंटू एच इंटू जेड ऑफ जी ले ले तो हमें पता है जो फैक्टर ग्रुप में ऑपरेशन होता है ए इंटू एच इंटू बी इंटू एच जो होगा दिस इज इक्वल टू ये होता है ए इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ पर ये जो जी इंटू जेड ऑफ जी एंड एच इंटू जेड ऑफ जी होगा ये हो जाएगा जी इंटू एच इंटू जेड ऑफ जी। तो यहाँ पर टी ऑफ जी इंटू एच जेड ऑफ जी होगा ये हो जाएगा फाई जी एच एंड फाई जी एच जो है इसे हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं जी एच इंटू एक्स इंटू जी एच इनवर्स क्योंकि ये जो है ये एक इनर ऑटोमॉर्फिज्म है एंड यहाँ पर जी इंटू एच इनवर्स जो है ये हो जाएगा एच इनवर्स इंटू जी इनवर्स। तो ये हो जाएगा जी इंटू एच इंटू एक्स एच इनवर्स इंटू जी इनवर्स। तो यहाँ पर इससे हम ऐसे लिख सकते हैं जी इंटू दिस इंटू जी इनवर्स। तो यहाँ पर ये हो जाएगा फाई जी ऑफ दिस एंड ये जो है एच एक्स एच इनवर्स ये है फाई एच। तो ये हो जाएगा फाई जी ऑफ फाई एच। तो यहाँ पर फाई जी इंटू एच जो होगा दिस इज इक्वल टू फाई जी ऑफ फाई एच। तो यहाँ पर ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू फाई जी इंटू तो यहाँ पर ये जो है ये हो जाएगा फाई जी ऑफ फाई एच। फाई जी जो है ये है टी ऑफ जी इंटू जेड ऑफ जी एंड फाई एच जो है टी ऑफ एच इंटू जेड ऑफ जी। तो यहाँ पर टी ऑफ जी इंटू जेड ऑफ जी इंटू एच इंटू जेड ऑफ जी जो होगा दिस इज इक्वल टू टी ऑफ जी ऑफ जेड ऑफ जी इंटू टी ऑफ एच इंटू जेड ऑफ जी। तो यहाँ पर ये जो मैपिंग है टी ये होमोमॉर्फिज्म होगा सिंस टी इज ए बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म तो ये आइसोमॉर्फिज्म होगा एंड सिंस हम आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन कर पा रहे हैं इस फैक्टर ग्रुप जी बाई जेड ऑफ जी से सेट ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप जी तो यहाँ पर ये जो है आइसोमॉर्फिक होगा। नेक्स्ट देखो इसके ऊपर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इन प्रॉब्लम नंबर 1 फाइंड द ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ
ग्रुप DN। तो यहाँ पर DN जो होता है ये होता है डाइहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। तो यहाँ पर डाइहेड्रल ग्रुप क्या होता है हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा में। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है ऊपर आई टैब में लिंक है, जाकर देख लीजिए। तो यहाँ पर DN का जो ऑर्डर होता है हमें पता है ये होता है 2 × n। पर हमें इस सेट ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ DN का ऑर्डर निकालना है। तो हमने अभी पढ़ा है इन थ्योरम नंबर 2, ये जो सेट ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ DN होता है ये आइसोमॉर्फिक टू फैक्टर ग्रुप DN बाई Z ऑफ DN होता है। तो यहाँ पर अगर हम DN बाई Z ऑफ DN निकाल ले तो इसका जो ऑर्डर होगा ये सेट ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म के ऑर्डर के साथ इक्वल होगा। तो यहाँ पर देखो ये जो सेंटर ऑफ DN Z ऑफ DN होगा तो इसके अंदर DN के एलिमेंट्स आएंगे जो कि DN के सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट करेंगे। यहाँ पर सेंटर में हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट आता है ग्रुप का। तो यहाँ पर DN में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ये होता है 0 डिग्री रोटेशन R0 एंड फॉर n इज इवन R 180 डिग्री रोटेशन 180 डिग्री ये ऑल्सो कम्यूट करता है ग्रुप के सारे एलिमेंट के साथ फॉर n इवन। बट फॉर n और यहाँ पर DN के सेंटर में सिर्फ आइडेंटिटी रोटेशन रहता है। क्योंकि यहाँ पर देखो अगर हम n = 4 ले ले डाइहेड्रल ग्रुप में तो यहाँ पर ये जो स्क्वायर होगा 4 साइड का 1 2 3 4 ये आइडेंटिटी स्क्वायर होगा R0। तो ये कम्यूट करेगा ग्रुप के सारे एलिमेंट के साथ। तो यहाँ पर इससे अगर हम 180 डिग्री रोटेट कर ले तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 R 180 डिग्री। जो R 180 डिग्री है ये ऑल्सो कम्यूट करेगा ग्रुप के सारे एलिमेंट के साथ। यहाँ पर n इवन के लिए R 180 डिग्री जो है ये सेंटर के अंदर रहेगा। बट n ऑड के लिए तो यहाँ पर देखो फॉर एग्जांपल अगर n = 3 ले ले विच इज ए ट्राइंगल। तो यहाँ पर ये जो ट्राइंगल होगा 1 2 3 विच इज R 0 डिग्री। तो यहाँ पर ये जो आइडेंटिटी ट्राइंगल है ये तो कम्यूट करेगा D3 के सारे एलिमेंट के साथ। बट इसको अगर हम 180 डिग्री रोटेट करेंगे ये कुछ इस तरह से आएगा। तो यहाँ पर ये जो R 180 डिग्री है दिस इज नॉट बिलोंग्स टू D3। तो यहाँ पर n = और के लिए R 180 डिग्री नहीं आएगा DN। तो यहाँ पर ये जो सेंटर का ऑर्डर होगा Z ऑफ DN जिसका जो ऑर्डर होगा ये 2 होगा फॉर n इवन एंड ये 1 होगा फॉर n ऑड। पर Z ऑफ DN ये जो फैक्टर ग्रुप फॉर्म करेगा DN के साथ DN बाई Z ऑफ DN इसका जो ऑर्डर होगा तो हमने फैक्टर ग्रुप में पढ़ा था फॉर फाइनाइट ग्रुप इसका जो ऑर्डर होगा ऑर्डर ऑफ DN डिवाइडेड बाई ऑर्डर ऑफ Z ऑफ DN। तो यहाँ पर देखो ऑर्डर ऑफ DN जो है 2n बट यहाँ पर ऑर्डर ऑफ Z ऑफ DN जो है इवन के लिए ये है 2। तो यहाँ पर इवन के लिए ये जो फैक्टर ग्रुप का ऑर्डर होगा ये हो जाएगा 2n/2 फॉर n इवन एंड n ऑड के लिए ये जो फैक्टर ग्रुप का ऑर्डर होगा ये हो जाएगा 2n/Z ऑफ DN का जो ऑर्डर है ये है 1 2n/1 और n ऑर्डर। तो यहाँ पर इस सेट ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ DN का जो ऑर्डर होगा ये होगा n फॉर n इज इवन एंड 2n फॉर n ऑड। नेक्स्ट देखो इन प्रॉब्लम नंबर 2 इफ ऑर्डर ऑफ G = 30 and order of Z of G center of group equal to 5 then find the structure of factor group G by Z of G। तो यहाँ पर हमें इस फैक्टर ग्रुप का स्ट्रक्चर निकालना है। हमें पता है एक ग्रुप का स्ट्रक्चर निकालने के लिए हम इसे एक्सप्रेस करते हैं एज ए नोन ग्रुप लाइक साइक्लिक ग्रुप Zn और एनी नॉन साइक्लिक एंड नॉन abelian ग्रुप लाइक सिमेट्रिक ग्रुप Sn एंड डाइहेड्रल ग्रुप Dn। क्योंकि हमें पता है अगर दो ग्रुप आइसोमॉर्फिक होते हैं तो इन दोनों का स्ट्रक्चर जो है सेम होता है। तो यहाँ पर देखो ये जो फैक्टर ग्रुप है G by Z of G ये एक अननोन ग्रुप है। तो पहले हम इसका ऑर्डर निकालेंगे एंड इसका प्रॉपर्टी निकालेंगे देन इसको हम आइसोमॉर्फिक शो करेंगे यानी नॉन ग्रुप के साथ। तो यहाँ पर देखो ऑर्डर ऑफ G जो है 30 एंड ऑर्डर ऑफ Z ऑफ G जो है 5। तो यहाँ पर ये ग्रुप G जो है ये फाइनाइट ग्रुप है। तो यहाँ पर देखो ये जो फैक्टर ग्रुप होगा G by Z of G। तो यहाँ पर इसका जो ऑर्डर होगा ये हो जाएगा फॉर फाइनाइट ग्रुप ये फैक्टर ग्रुप का जो ऑर्डर होता है ऑर्डर ऑफ G डिवाइडेड बाई ऑर्डर ऑफ ZG which is equal to 30/5 which is equal to 6। तो यहाँ पर इस फैक्टर ग्रुप का ऑर्डर जो है ये है 6। तो यहाँ पर ये फैक्टर ग्रुप अगर साइक्लिक होगा तो इसे हम
आइसोमॉर्फिक टू शो कर सकते हैं Z6 के साथ, क्योंकि हमें पता है Z6 का जो ऑर्डर होता है ये 6 होता है एंड ये साइक्लिक होता है। यहाँ पर हमें टेस्ट करना पड़ेगा ये जो फैक्टर ग्रुप है ये साइक्लिक है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो लेट हम ले लेते हैं ये जो फैक्टर ग्रुप है G/Z(G) दिस इज साइक्लिक। तो यहाँ पर ये फैक्टर ग्रुप अगर साइक्लिक होगा देन बाय थ्योरम नंबर 1 यहाँ पर ये ग्रुप G जो है ये होगा अबेलियन। तो यहाँ पर हम G इज अबेलियन एंड हमें पता है ग्रुप अगर अबेलियन होता है तो इसके सेंटर में ये ग्रुप के सारे एलिमेंट आते हैं, दैट मीन्स Z(G) जो होता है ये इक्वल टू G होता है। तो यहाँ पर अगर Z(G) इक्वल टू G होगा दैट्स इंप्लाइज Z(G) का जो ऑर्डर होगा दिस इज इक्वल टू G का ऑर्डर होगा। बट यहाँ पर हमें गिवन है Z(G) का जो ऑर्डर है ये है 5 एंड G का जो ऑर्डर है ये है 30 विच इज नॉट इक्वल टू, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। तो यहाँ पर G/Z(G) जो है ये साइक्लिक नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो हमने परमुटेशन ग्रुप में पढ़ा था जो सिमेट्रिक ग्रुप होता है Sn, इसका जो ऑर्डर होता है ये होता है n फैक्टोरियल एंड ये नॉन साइक्लिक होता है। तो यहाँ पर S3 जो होगा सिमेट्रिक ग्रुप इसका जो ऑर्डर होगा ये होगा 3 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 2 × 3 6 एंड S3 जो है ये ऑल्सो नॉन साइक्लिक है। तो यहाँ पर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं जब फैक्टर ग्रुप G/Z(G) इज आइसोमॉर्फिक टू सिमेट्रिक ग्रुप S3। तो यहाँ पर S3 का जो स्ट्रक्चर होगा इस फैक्टर ग्रुप का भी सेम स्ट्रक्चर होगा। नेक्स्ट देखो इन प्रॉब्लम नंबर 3 इफ G equal to U of 7 and K is the subgroup of this G which is generated by 6 then show that the factor group G/K is isomorphic to Z3। तो यहाँ पर G जो है this is equal to U of 7। तो U of 7 जो होता है इसके अंदर जो एलिमेंट्स रहते हैं नेचुरल नंबर which is less than 7 and relatively prime to 7। तो यहाँ पर 7 जो है प्राइम है तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स रहेंगे 1 2 3 4 5 6 इन मॉड 7 एंड यहाँ पर हमें गिवन है K जो है ये सब ग्रुप है इस ग्रुप G का एंड K जो है जनरेटेड बाय 6। तो यहाँ पर देखो 6 का जो इंटीग्रल पावर है ये जनरेट करेगा इस K को। तो यहाँ पर देखो 6 का स्क्वायर जो होगा इंटीग्रल पावर ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 6 × 6 36 इन मॉड 7 ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर जो है ये 1 आ रहा है। तो यहाँ पर इस 6 का ऑर्डर जो होगा ये होगा 2। तो यहाँ पर अगर 6 का ऑर्डर 2 होगा देन ये 6 जो जनरेट करेगा सब ग्रुप को इसका भी ऑर्डर 2 होगा। तो यहाँ पर 6 to the power 0 जो होगा ये होगा आइडेंटिटी विच इज इक्वल टू 1 एंड 6 to the power 1 जो होगा ये होगा 6 देन 6 का स्क्वायर जो होगा ये अगेन आइडेंटिटी हुआ। तो यहाँ पर ये K जो है इसके अंदर 2 एलिमेंट ही रहेंगे 1 एंड 6। तो यहाँ पर देखो ये जो फैक्टर ग्रुप होगा G/K इसका जो ऑर्डर होगा ऑर्डर ऑफ G डिवाइडेड बाई ऑर्डर ऑफ K। तो यहाँ पर देखो ऑर्डर ऑफ G जो है G के अंदर 6 एलिमेंट है तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ G जो होगा दिस इज इक्वल टू 6 एंड K के अंदर 2 एलिमेंट तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ K जो होगा दिस इज इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा 6/2। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पर ये फैक्टर ग्रुप G/K का जो ऑर्डर होगा ये होगा 3 एंड यहाँ पर देखो ये जो U of 7 है 7 यहाँ पर प्राइम है तो यहाँ पर U of P जो होता है ये साइक्लिक होता है। तो यहाँ पर U of 7 जो होगा ये साइक्लिक होगा एंड हमने फैक्टर ग्रुप में पढ़ा था एवरी फैक्टर ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। यहाँ पर सिंस G इज साइक्लिक तो ये जो फैक्टर ग्रुप होगा G/K ये ऑल्सो साइक्लिक होगा। तो यहाँ पर देखो ये जो G/K फैक्टर ग्रुप है ये साइक्लिक है एंड इसका जो ऑर्डर है 3 है। तो यहाँ पर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं G/K जो होगा दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Z3 होगा क्योंकि Z3 जो होता है ये ऑल्सो साइक्लिक होता है एंड इसका जो ऑर्डर होता है 3 होता है। तो यहाँ पर G/K के जनरेटर से अगर हम Z3 के जनरेटर को एक मैपिंग ले ले तो ये आइसोमॉर्फिज्म होगा। दैट्स व्हाई G/K जो है ये आइसोमॉर्फिक टू Z3 होगा। आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलो।